चलो देखो, ये क्वेश्चन बोला है कि ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। तो फिर क्या करेंगे इसको, इस बार इसको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में फिर से इसको चेंज करना है, ठीक है ना। तो पहले तो भाई 40 किलोमीटर पर आवर को चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, 40 के बाद 30 और नीचे 3600। कितना हो जाएगा टोटल, टोटल हो जाएगा एक दो, एक दो कट जाएगा, टोटल आ जाएगा ये 11.11 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद टाइम कितना है, 10 मिनट दिया हुआ था, 10 मिनट को बदलोगे तो कितना हो जाएगा 600 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0, क्योंकि ट्रेन पहले रुका हुआ था, वो स्टार्ट हुआ है। फाइनल वेलोसिटी 10 मिनट बाद कितना प्राप्त कर लिया, 11.11 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा, 600 सेकेंड का। तो ये फॉर्मूला पढ़े थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ से एक्सेलरेशन निकालो, v का वैल्यू कितना है 11.11 इक्वल टू यू का वैल्यू 0, ए का वैल्यू निकालना है और टाइम का वैल्यू कितना है 600, ठीक है ना। तो 600 ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 600 ए इक्वल टू आ जाएगा 11.11। तो ए इक्वल टू 11.11 बाई 600 आंसर। समझ में आ गया। अब इसको आगे काट भी सकते हो, नहीं भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका आंसर हो गया। इसको काटोगे तो क्या होगा भाई, इसको काटा है तो कितना है, 0.0155 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको काटने के बाद आया है, कैलकुलेटर से काट लो, ले लो स्क्रीनशॉट, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले डिस्टेंस है ये, और ये है टाइम है। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब है क्या है, कि इक्वल डिस्टेंस तय करेगा, इक्वल इंटरवल। तो इस तरह का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ये किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि किसी तरह भी जा सकता है, इस तरह जा सकता है, ऐसे ऐसे करके जा सकता है, किसी तरह, कोई जरूरी नहीं कि उसका फिक्स। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व जरूरी नहीं है कि फिक्स होगा एक ही वो, समझ गए ना। यूनिफॉर्म मोशन में तो फिक्स है कि भाई स्ट्रेट लाइन ही होगा, एकदम ओरिजिन से निकलेगा, समझ गए ना। देखो ए पॉइंट पे गया तो एकदम स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से निकला हुआ। तो ये ड्रॉ कर लीजिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन है ये। और नीचे एक दिया हुआ है, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। देख लो इसको ड्रॉ क्या करना है। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब कोई जरूरी नहीं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ऐसे ऐसे भी जा सकता है, कुछ भी जा सकता है किसी भी डायरेक्शन में। लेकिन एक कर्व दे दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल में, उसको लिखे उतार ले सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट। अब बोल रहा है कि कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हु डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। ये दिया हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। अब कहने का मतलब क्या है भाई, कि अब डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लो कि ये जो दिया हुआ था, ये
इसका इधर एक्स एक्सिस की तरफ ये 100 मीटर था, डिस्टेंस तय कर चुका है, ये 0 से चला था और 100 मीटर तय करके, और ये पहले 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, 10 घंटा के बाद वो 100 मीटर डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, तो उसको क्या कहा जाएगा कि इस तरह का चीज, ये किसका ग्राफ हुआ? रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट खड़ा है। समझ गए ना? इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत है? चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट। What can you say about the motion of an speed time graph is a straight line? देखिए अब स्पीड टाइम ग्राफ पूछ रहा है। स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर इस तरह का फिगर बना दे तो क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। यहाँ पे स्पीड क्यों दे दिया भाई? स्पीड वही चीज है, यूनिफॉर्म मोशन ही दे दिया इसको। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। समझ गया ना? वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं है, वो स्पीड नहीं था एक्चुअल में, वो स्पीड टाइम ग्राफ नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो कोई चेंज तो हो नहीं रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन में कह लीजिए या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कह लीजिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहने का मतलब समझ रहे हो ना? एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट पे सेम है। हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन कब सेम होगा? जब v माइनस यू बाई टी का वैल्यू सेम होगा हर एक पॉइंट पे। समझ गया ना? तो अब चेंज नहीं करेगा, भी मतलब चेंज ही नहीं करेगा, एकदम एकदम स्पीड से जा रहा है उतना टाइम में। तो ये सब याद रखना भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ सब एक्सरसाइज से है, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट। क्या बोला कि व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मान लो कि इस तरह का चीज अगर दिया रहता कि इतना वेलोसिटी तय कर रहा है इतना समय में, तो क्या लिखते हैं हम लोग? सबसे पहले इसको क्या लिखते हैं हम लोग कि इसका जो एरिया है वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया उसके मैग्नीट्यूड को दर्शाएगा। समझ गए ना? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ। एल, एगो ए बी मान लीजिए या ओ सी भी ले सकते हो। एगो ए बी मान लो और एगो ओ ए मान लो, या मान सकते हो एक ऐसे भी, एक ओ सी मान लो, एक बी सी मान लो, कोई एक मान लो। समझ गए ना? तो लिखना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ए बी सी ओ के बीच का एरिया है वो मैग्नीट्यूड बताएगा रेक्टेंगल के एरिया के बराबर। कोई दिक्कत इसमें? ये सब फार्मूला रिवीजन कर रहा है अभी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना जी, ये सब के ऐसे ही चल रहा है क्वेश्चन। अभी एक्सरसाइज लगता है कि अभी नहीं किया है मैंने। A bus starting from rest move with acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find a speed required। दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल। तो सबसे पहले में पहला में क्या बोल रहा है? सबसे पहला में बोल रहा है कि स्पीड बताइए। स्पीड कहने का मतलब क्या है? वेलोसिटी बताइए। दूसरा में क्या पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बताइए। तो जितना भी फार्मूला पढ़े हो ना सबका यूज आ गया। क्या क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन दिया हुआ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, 2 मिनट को 120 सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कहा है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कहा है तो u इक्वल टू 0 है, तो v का वैल्यू बताना है। तो क्या होता है v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u का वैल्यू तो 0 है, a का वैल्यू 0.1 है, t का वैल्यू 120 है। तो ये टोटल कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड, पहला इसका पार्ट। दूसरा पार्ट क्या हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल। तो एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 2a एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वहीं से ये वाला फॉर्मूला है, तो सब पुट कर दीजिए वैल्यू। एस इक्वल टू निकाल, तो v का वैल्यू कितना आया है, 12 का स्क्वायर माइनस u तो 0 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और 2a, तो 2 इंटू 0.1, तो ये टोटल कितना आ गया, ये टोटल आ गया 144 बाई 2 को इसमें करोगे तो 0.2, यानी कि आ गया कितना 720 मीटर। कोई दिक्कत इस न्यूमेरिकल को बनाने में? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज के अंदर कहीं क्वेश्चन है सब। कोई जरूरी थोड़े है कि जो लास्ट में एक्सरसाइज रहता है उसी का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। एक्सरसाइज का क्वेश्चन आएगा सबसे लास्ट में, एक दिन और इसका न्यूमेरिकल चलेगा। एक्सरसाइज का है या नहीं है उससे क्या मतलब, ये सब फॉर्मूला पढ़े हैं तो उस पर क्वेश्चन बनाइए। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला। चलो इसको HW में डालो या स्क्रीनशॉट ले लो, आज का क्लास यहीं तक रहेगा, बाकी फिर कल देखते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है तो।